तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान सरकार की नई योजना जो अधिकारी कर्मचारियों के लिए, साथ ही विधायकगण है और अर्ध सरकारी निकाय बोर्ड है जिसमें भी कर्मचारी, उन सब के लिए लागू की गई है एक स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका नाम है राजस्थान सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। स्वास्थ्य स्कीम की ये योजना है जो सभी अधिकारी कर्मचारी, विधायकगण, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, पेंशनर, उन सब के लिए लागू की जा रही है। तो इस योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी जानकारी लेंगे, साथ ही इसके बारे में और भी अधिक जानकारी देखेंगे कि वास्तव में एक और योजना जो शुरू हुई है उससे थोड़ी अलग भी योजना है। एक चिरंजीवी मुख्य स्वास्थ्य बीमा योजना भी है और ये एक सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से अशोक गहलोत सरकार द्वारा लागू की जा रही राजस्थान सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इस सब में जानकारी लेंगे इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले आपको बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा ये नवीन योजना शुरू की जा रही है, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना। इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना है अगर आप भी एक कर्मचारी हैं तो इस श्रेणी के अंदर कौन कौन आते हैं वो मैं बता देता हूँ। जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है वो बिल्कुल अलग है। वो हमारे सामान्य परिवार जो होते हैं या जो खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभान्वित है उनके लिए अलग है वो स्वास्थ्य योजना, जिनके लिए 850 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम होता है। जबकि ये योजना केवल सरकारी कर्मचारी, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, न्यायिक कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी, सरकारी राज्य के कर्मचारी, पेंशनर, राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम के कर्मचारी, अधिकारियों के लिए शुरू की गई है। और ये पूरी तरह से उससे भिन्न है और अलग है। इसका नाम रखा गया RGHS, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना। और ये SSO ID के माध्यम से इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस योजना के अंतर्गत लगभग 13.5 लाख परिवार और लगभग 67.50 या कह सकते हैं 67 लाख से भी अधिक व्यक्ति जो है इस योजना से जुड़ेंगे प्रति व्यक्ति के हिसाब से। और इस योजना में सबसे बड़ी जो फ़ायदा है इसमें ये रहेगा कि इसमें 5 लाख तक का इलाज जो है निःशुल्क रहेगा सरकारी और निजी अस्पताल में भर्ती होने पर, जिसमें IPD, डे केयर ट्रीटमेंट है, ये सब कैशलेस रूप से होगा। इसके साथ ही इस स्वास्थ्य योजना में सरकारी कर्मचारियों के लिए ये है कि 1/1/2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारी और पेंशनर को सामान्य बीमारी के लिए तो 5 लाख रुपए है इस योजना के अंतर्गत कवर रहेगा। राज्य कर्मचारी, पेंशनर को सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख और गंभीर बीमारी के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रति वर्ष प्रति परिवार दिया जाएगा। यानी कि 5 लाख रुपए तक की हम सुविधा ले सकते हैं इस बीमे, और अधिक गंभीर बीमारी के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए है और प्रति वर्ष और प्रति परिवार के लिए। इसके साथ ही अभी इसकी जो प्रीमियम की राशि के बारे में जो है नहीं बताया गया है कि इसकी प्रीमियम कितनी कटेगी कर्मचारी की जो सैलरी से, या जो भी प्रीमियम होगा उसके बारे में अभी अधिकतम जानकारी नहीं आई है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि SSO के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी इसका शुरू हो चुका है, वो दिखा देता हूं किस प्रकार होगा। तो कर्मचारी की अपनी पर्सनल ID होती है RJGO वाली SSO ID, उसके माध्यम से भी आप इस योजना के बारे में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप RJGO वाली अपनी ID लगाएंगे तो इस प्रकार से लॉगिन हो जाओगे। तो एज ए सिटीजन नहीं करना है, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय करना है आपको। तो एम्प्लॉय वाले इस कॉर्नर में हमें जाना है। एम्प्लॉय वाले में ये ऑप्शन हमारे सामने नज़र आएंगे और इसी रजिस्ट्रेशन के दौरान हमें जो निम्न ऑप्शन नज़र आ रहा है इसमें नवीन एक योजना दिखाई दे रही RGHS। यहाँ पे आपको जाना है, न्यू लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। अगर एज ए कर्मचारी हम इस योजना में लाभ लेते हैं और रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए RGHS पे क्लिक करना है और हमें आगे बढ़ना है। कर्मचारी के रूप में अगर हम इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो RGHS योजना एक सरकारी कर्मचारी, विधायकगण, जो भी मैंने अभी आगे बताया उन सब के लिए है। तो अब यहाँ पर क्लिक करने के दौरान मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, ये RGHS स्कीम है, ये वाली न्यू स्कीम है जो राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना है। सभी कर्मचारी, अधिकारी जो भी है उनके लिए SSO ID के माध्यम से हमें यहाँ जाना है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये हमें सूचनाएं दिखाई दी जाएगी राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना, जिसमें अभी मैंने आपको दिखाई वो डिटेल मिलेगी। और इसका नोडल विभाग तय किया गया राजस्थान राज्य बीमा व प्रावधानिक निधि विभाग, SIPF ऑफिस नोडल विभाग रहेगा। इसके साथ ही जब आप आगे बढ़ेंगे, राजस्थान ये जो स्वास्थ्य योजना है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS, इसमें आपको लॉग आउट बैक टू SSO ऑप्शन मिलेगा और सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, डू यू हैव जन आधार ID, जन आधार इनरोलमेंट ID। अगर आपके पास जन आधार कार्ड है और अभी आपने इनरोल कराया तो उसकी पर्ची जो स्लिप होती है वो भी है, तो जो भी है आपको यस करना है।
अदरवाइज़ नो करना है। अगर आपके पास जन आधार है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो पे अलग ऑप्शन आएगा। तो अगर एक बार आप यस करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा जन आधार के क्या नंबर है, क्योंकि इसके आधार पर ही आपका रजिस्ट्रेशन आगे शुरू होगा। तो यस करेंगे तो आपसे फिर इनरोलमेंट पूछा जाएगा, डू यू हैव जन आधार। जन आधार में हमने यस कर दिया तो यहाँ पर फिर उसकी आईडी पूछी जाएगी और फिर हमें कंटिन्यू पे आगे करके अपना प्रोसेस करना है और हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में अब जैसे ही हमसे पूछा जाएगा डू यू हैव जन आधार आईडी या एनरोलमेंट आईडी, तो हम यस कर सकते हैं अगर है तो, नहीं तो अदर ऑप्शन पे क्लिक, नो पे क्लिक करना है अगर हमारे पास नहीं है तो आधार कार्ड से हो सकता है रजिस्ट्रेशन जो भी मांगा जाएगा। तो अगर हमारे पास जन आधार कार्ड आईडी या एनरोलमेंट आईडी जो भी है, जन आधार कार्ड है, तो अगर हम इसके नंबर डालेंगे तो और कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास सूचनाएं उपलब्ध हो जाएगी, हमारी फैमिली डिटेल्स आ जाएगी। इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे ही नंबर डालेंगे कंटिन्यू करेंगे हमारे पास जन आधार फैमिली डिटेल्स आ जाएगी। इस प्रकार से फुल नेम लिखा हुआ आएगा, रिलेशनशिप विद द हेड ऑफ फैमिली, उसकी डिटेल्स आएगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मेंबर आईडी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूछा जाएगी कि जो भी है फैमिली में गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन है, उसके ऊपर हमें टिक करना है। यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कर्मचारी के रूप में हम खुद हैं, हमारा नाम होगा तो वहाँ पर हम टिक कर देंगे। और अगर आपके इस सूचनाओं में कोई मिस्टेक आ रही है तो यहाँ पर नीचे लाइन लिखी हुई फॉर एडिशन डिलीटेशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स प्लीज़ विजिट जन आधार पोर्टल, क्योंकि ये जन आधार पोर्टल से ली गई सूचनाएं हैं। अगर आपके इस में सूचनाओं में कोई भी डिटेल्स में कमी है तो आपको जन आधार पोर्टल पे जाके पहले वहाँ से सूचनाएं अपडेट करनी होगी, क्योंकि वही सूचनाएं यहाँ पर शो हो रही है। तो आप अपनी जन आधार फैमिली डिटेल्स अच्छे से चेक कर लीजिए। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपकी वाइफ है या आप खुद है, जो भी है, तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में यहाँ पर आप टिक मार्क कर दीजिए, नहीं सबसे एंड वाले ऑप्शन में लगा हुआ है, और फिर हम कंटिन्यू कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ये प्रोसेस करने के पश्चात जब हम आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो हमारे सामने इस प्रकार की डिटेल्स ओपन हो जाएगी। अगर हमारे कोई मिस्टेक नहीं है, ऑल डिटेल्स आर करेक्ट, सारी डिटेल हमारी सही है जैसा कि जन आधार में शो हो रही रूट सूचना है, तो यहाँ पर हम जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी है उसके लिए हमने टिक कर दिया ऐसे। तो टिक करने के पश्चात हमारी फैमिली डिटेल में जो हम हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके ऊपर हमने टिक कर दिया है। अब कंटिन्यू भी कर दिया है क्योंकि सूचनाएं सभी सही है। तो नीचे एक और ऑप्शन खुलेगा, प्लीज़ सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय एंड प्रोवाइड एम्प्लॉय आईडी। अब यहाँ पर जिस कर्मचारी का हमने टिक मार्क किया है, जैसे यहाँ पर हमने टिक किया था, उसका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ पर नेम दिखाई देगा जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है। अब यहाँ पर कैटेगरी आएगी, कैटेगरी में हमें चूज़ करना होगा कि वो कौन जो एम्प्लॉय है वो किस कैटेगरी का एम्प्लॉय है, और फिर हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी एम्प्लॉय आईडी, उसकी RJJO वाली जो भी एम्प्लॉय आईडी होती है, और उसको वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले कैटेगरी भी हमें चूज़ करनी। कैटेगरी में मैं आपको दिखा दूं कि कैटेगरी में इस प्रकार की आपको सर्विस दिखाई दी जाएगी, आप किस कैटेगरी के एम्प्लॉय है, जैसे कि जुडिशियल ऑफिसर है, रिटायर्ड या सर्विंग, AIS सर्विंग, AIS रिटायर्ड, सर्विंग एम्प्लॉयज़ पीरियड टू 1/1/2004 यानी 2004 से पहले के एम्प्लॉय है, पेंशनर्स है RCSS रूल्स 1996 के अनुसार, और सर्विंग एम्प्लॉय फ्रॉम 1/1/2004 यानी 1/1/2004 के पश्चात के एम्प्लॉय है। यहाँ उसके पश्चात जो भी पेंशनर कवर्ड अंडर NPS पेंशनर है और अंडर NPS के अंतर्गत आते हैं, तो वो हमें यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन चूज़ करना, ये इसमें यही दिखा रहा है। तो इस प्रकार के हमें जो कैटेगरी दिखाई दी जाएगी उस कैटेगरी के अनुसार अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है एज ए एम्प्लॉय के रूप में, और कई एम्प्लॉय की ये डिटेल्स आएगी कैटेगरी के अंदर। तो ये हमें एम्प्लॉय के अनुसार चूज़ करके अब आगे बढ़ना है। जो भी आपके एम्प्लॉय के रूप में आपके अनुसार सूटेबल है, आप जिस कैटेगरी के एम्प्लॉय है उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर चूज़ करना है, जो मैंने अभी बताया गया कैटेगरी के अंदर। तो जो आपकी जो कैटेगरी वो यहाँ पर आपको चूज़ करना है एम्प्लॉय के रूप में, और फिर यहाँ से आपको क्या करना है, प्रोवाइड एम्प्लॉय आईडी में आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी प्रोवाइड करनी है और वेरीफाई कर देना है। तो ये प्रोसेस हो जाएगा और हमारा वेरीफाई डाटा हो जाएगा, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो ये एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत। तो ये पूरा प्रोसेस है इस वीडियो में आप सभी के लिए।
स्कीम के बारे में और अधिक जानकारी ले लेते हैं जो हमारे पास न्यूज़ है। तो इस स्कीम का मैंने अभी आपको ये प्रोसेस बताया, SSOID पे ये हो रहा है, शुरू हो चुका है। इसमें मेडिकल सुविधा मिलेगी, सरकारी कर्मचारी को बिलों के पुनर्भरण के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। 5 लाख तक OPD IPD का कैशलेस इलाज हो पाएगा। राज्य सरकार के सभी कर्मचारी, पेंशनर और अस्पताल में इंडोर और आउटडोर इलाज के लिए बिलों के पुनर्भरण को लेकर जो सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे वो अब बंद हो जाएंगे। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी सभी मंत्री, ऑल इंडिया सेवा के अधिकारी, पूर्व विधायक है और सरकारी कर्मचारी, स्वायत्तशासी संस्था, बोर्ड, कॉरपोरेशन के मौजूदा कर्मचारी और पेंशनर के लिए ये स्कीम लागू की है। वित्त विभाग ने इसकी अनुमोदन कर दिया, लागू कर दी गई है। सभी को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मुहैया करवाया जाएगा। कैशलेस इलाज की यह सुविधा सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में ली जा सकेगी। इसके लिए सरकार हर साल अप्रूव श्रेणी के अस्पतालों की सूची जारी करती है। यदि आप आपात स्थिति में कोई लाभार्थी अन्य अप्रूव अस्पताल में भी कोई इलाज करवाता है तो भी उसे बिल का पुनर्भरण किया जाएगा। यह योजना वैकल्पिक होगी, आपकी इच्छा के ऊपर है। 30 अप्रैल तक नामांकन करवाया जा सकता है। वहीं नई ज्वाइनिंग देने वालों को ज्वाइनिंग से 3 माह में अपना नामांकन करवाना होगा। लाभार्थी के परिवार के सदस्यों को भी कैशलेस सुविधा का लाभ मिलेगा, यानी पूरे परिवार को। स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट जो है इसका नोडल विभाग रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट योजना है सरकारी कर्मचारियों के लिए। साथ ही इसमें मंत्री, विधायक सभी को शामिल किया गया है, पेंशनर को भी शामिल किया गया है और 30 तक सभी को रजिस्ट्रेशन करवाना है। 31 मई तक कार्ड भी जारी होगा। बीमा प्रावधानिक निधि विभाग जो नोडल विभाग है इसने कार्ड बनाने की जिम्मेदारी दी गई है और 31 मई तक कार्ड भी जारी कर देगा। विशेष परिस्थितियों में पंजीयन के लिए 3 माह का समय बढ़ाया जाएगा। नए कर्मचारी को पंजीयन के लिए 3 माह का समय मिलेगा। पंजीयन ऑनलाइन वेबसाइट पर होगा जो अभी मैंने बता दिया आपको, SSOID के माध्यम से होगा कर्मचारियों के लिए। इसके साथ ही 5 लाख तक का इलाज आप ले सकते हैं इसमें, और इसमें जो भी आपके खर्च है, सरकारी खर्च जो भी होता है आपके इलाज के दौरान वो सब शामिल है। 5 लाख। पंजीयन कराने वाले सभी व्यक्ति को RGHS कार्ड मिलेगा, उसी के तहत पुनर्भरण भी होगा। गंभीर हालत में गैर मान्यता प्राप्त अस्पताल में भर्ती होने पर भी इलाज कराने की अनुमति होगी। इसका पंजीयन जो है अभी 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। सभी को 30 अप्रैल से पहले, यानी 30 अप्रैल अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि तक आपको पंजीयन कराना है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी आप सभी के लिए इस वीडियो में। RGHS जो नई योजना शुरू हो चुकी है राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर। और भी आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो हम पूरा प्रोसेस जानेंगे, किस प्रकार से कंप्लीट प्रोसेस है एक कर्मचारी के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।